गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि संतत्य का ग्राफीय निरूपण किस प्रकार करते हैं। ग्राफ के द्वारा हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई फलन संतत है या असंतत, अब हम देखेंगे। लेकिन हर चीज़ का ग्राफ तो हम बना नहीं सकते, तो इसलिए हम देखते हैं कि अगर हम संतत कैसे प्रूफ करेंगे किसी भी फंक्शन को। तो किसी बिंदु पर फलन का सातत्य, कोई आपको बिंदु दिया रहेगा, उस बिंदु पर आपको बताना है कि वो फलन संतत है अथवा असंतत। तो कैसे पता करेंगे देखते हैं। माना f एक वास्तविक फलन है और बिंदु x इक्वल टू a पर संतत है। यदि f आपका वास्तविक फलन होना चाहिए और आपको बिंदु दिया है x इक्वल टू a, मतलब a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 4 माइनस पाई बाय टू एंड सो ऑन, कुछ भी x की वैल्यू x इक्वल टू a कुछ भी हो सकता है। उस बिंदु पर कोई भी फलन संतत कब होगा, पहली कंडीशन है उसके लिए एफ ऑफ ए परिभाषित होना चाहिए। एफ ऑफ ए परिभाषित होना चाहिए मतलब जो आपका फंक्शन दिया रहेगा आपको एफ ऑफ एक्स, ये आपको एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया है और ये आपको बिंदु दिया है एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू ए जो बिंदु दिया रहेगा तो ए की वैल्यू को फंक्शन में रख दीजिएगा एफ ऑफ ए। वो आपका परिभाषित होना चाहिए, कहने का मतलब उसकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, अपरिभाषित नहीं होना चाहिए। अपरिभाषित नहीं होना चाहिए मतलब इन्फिनिटी उसकी वैल्यू नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स। ठीक है, नेक्स्ट आपको निकालना है लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स। अब लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स हम कैसे निकालते हैं, एक बार a को प्लस लेते हैं, एक बार a को माइनस लेते हैं। तो सेम वही करना है हमें, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स निकालना है। मतलब अगर आपको बिंदु दिया x इक्वल टू a, सपोज कर लो आपको दिया है x इक्वल टू 0 पर बताओ फलन संतत है कि असंतत। सबसे पहले क्या करोगे, आपको फंक्शन दिए है एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे 0। तो पहला स्टेप आपका हो जाएगा एफ ऑफ ए, ये परिभाषित होना चाहिए। सेकंड हम क्या निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब एक्स इक्वल टू 0 पे पुट करना है, तो यहाँ पर ए 0 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाए, ए की वैल्यू आपकी क्या है 0 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स टेंड्स टू 0 प्लस। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एफ ऑफ ए, जो आपका क्या होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। सेकंड निकालोगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, फिर निकालेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, और दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और ये इक्वल टू परिमित, परिमित मतलब इसकी भी आपकी एक वैल्यू होनी चाहिए, ये आपका इन्फिनेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये दोनों फंक्शन आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, तीनों की वैल्यू आपस में इक्वल होनी चाहिए, तभी आपका फलन संतत कहलाएगा अथवा आपका फलन असंतत कहलाएगा। ठीक, अब देखते हैं ये जो आपका लिमिट होता है एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ये आपका क्या होता है, दाएं पक्ष का सीमा होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, ये आपका होगा दाएं पक्ष का सीमा, जिसे हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब ये जो आपका एफ ऑफ एक्स है ये किसके बराबर होगा देखते हैं। ये आपका होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। अब ये एफ ऑफ ए प्लस एच कैसे आया, कुछ नहीं करना है, आपको दिया है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह पर आपको ए प्लस एच रख देना है। जब हम एक्स की जगह पर ए प्लस एच रखेंगे तो क्या होगा देखते हैं। चलिए, मैंने एक्स की जगह पर एफ ए प्लस एच रखा, मेरा फॉर्मूला था लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह पर मैंने रखा एक्स प्लस एच, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स की जगह पर भी क्या रखूँगी यहाँ पर ए प्लस एच, तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस एच टेंड्स टू ए प्लस, और ये आपका क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, अब ये जो ए प्लस एच है और ये ए प्लस, अब आप ये मत बोलिएगा कि ए प्लस का मतलब है यहाँ पर जितनी ही वैल्यू रहेगी वो आपकी क्या हो जाएगी, ग्रेटर वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए और ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, तो कभी भी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जब x की जगह पर हम रखेंगे a प्लस एच, तो यहाँ पर भी हम x की जगह पर a प्लस एच रखेंगे, तो यहाँ पर जो आपका a प्लस एच है टेंस टू a हो जाएगा, यहाँ से a और a कैंसिल, h की वैल्यू आ जाएगी मेरी 0। ठीक है, ये आपकी होगी दाएं पक्ष की सीमा। और अब आपका सेकेंड है लिमिट x टेंस टू a माइनस इक्वल टू, आपका होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच। सेम यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर होगा आपका एफ ऑफ एक्स
ठीक। लिमिट एच टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स आपका किसके बराबर होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। यहाँ पर आपको एक्स जगह पर क्या पुट करना है, ए माइनस एच। यहाँ पर भी आप एक्स की जगह पर क्या पुट कर देंगे, ए माइनस एच। तो ए और ए कैंसिल, एच की वैल्यू यहाँ पर भी आ जाएगी 0। ये आपका होता है बाएं पक्ष की सीमा। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन होता है किसी भी बिंदु पर अगर आपको फलन का सांतत निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफ ऑफ ए, जहाँ पर ए वो बिंदु है जिस पर आपको संतत है या असंतत है फलन, उसके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट निकालेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, फिर निकालेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, और दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। और ये दोनों ही आपस में, आपका तीनों आपस में इक्वल होना चाहिए, तब आपका फलन क्या होता है, संतत होता है। ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं असंतत फलन क्या होता है। यदि फलन f बिंदु x इक्वल टू ए पर संतत नहीं है तो उसे बिंदु x इक्वल टू ए पर असंतत कहते हैं। अगर कोई भी फलन पर हम संतत निकाल रहे हैं किसी बिंदु पर और ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, हो सकता है ये दोनों आपस में इक्वल ना हो, यह हो सकता है ये दोनों आपस में इक्वल ना हो। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है मतलब वो जो फलन है वो उस बिंदु पर क्या होता है, असंतत होता है। और उसी बिंदु को जिस पर वो असंतत होता है उसे असांतत्य बिंदु कहते हैं। जैसे मान लो x इक्वल टू ए पर आपका फलन क्या है, असंतत है, मतलब ये बराबर नहीं है आपस में। ठीक है, तो ये जो x इक्वल टू आपका a है, जो बिंदु a रहेगा, a की जो भी वैल्यू रहेगी वो बिंदु a को क्या बोलेंगे, असांतत्य बिंदु, क्योंकि उस बिंदु पर फलन हमारा क्या है, असांतत्य है। ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं असांतत्य के प्रकार। तो असंतत्य का पहला प्रकार है अविस्थापनीय असंतत्य। अविस्थापनीय क्या होता है, जब लिमिट x टेंस टू a इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए क्या है, आपको x इक्वल टू a पर पूछा है सांतत्य के बारे में। ठीक है, तो जब आपको फंक्शन दिया रहेगा एफ ऑफ एक्स तो x जगह पर आप a पुट कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा एफ ऑफ ए। तो आपका जो लिमिट x टेंस टू ए होता है, तो मैंने बताया था लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, आपका इसके बराबर होता है, लिमिट x टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स और लिमिट x टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स। मतलब ये दोनों जो वैल्यू है वो आपस में बराबर होगी बट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, तभी से हम बोलेंगे विस्थापनीय असांतत्य। नेक्स्ट है आपका प्रथम प्रकार का असांतत्य। प्रथम प्रकार का असांतत्य में क्या आता है हमारा, लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू ए प्लस इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू ए माइनस, मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, नॉट इक्वल होंगे, उसे हम बोलेंगे प्रथम प्रकार का असांतत्य। नेक्स्ट है द्वितीय प्रकार का असांतत्य। इसमें जो होता है आपका लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स या लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, या दोनों का ही अस्तित्व ना हो। जब या तो कि इसका एक का अस्तित्व ना हो या तो इसका अस्तित्व ना हो या फिर दोनों का ही अस्तित्व ना हो, तो इसे हम बोलते हैं द्वितीय प्रकार का असांतत्य। नेक्स्ट हमें देखना है मानक सीमाएं। मानक सीमाएं मतलब कुछ यहाँ पर आपको फॉर्मूले दी गई हैं सीमाएं की, उनकी फॉर्मूलों को आपको याद रखना है जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। पहला फॉर्मूला है आपका लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए। इसकी वैल्यू जो होती है n ए की पावर n माइनस 1 के इक्वल होगी। सेकेंड है आपका लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू भी आपका 1 होगा। नेक्स्ट होगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू 0 टेन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1। नेक्स्ट है आपका लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू होगी लॉग ई ए। नेक्स्ट लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1। नेक्स्ट होता है आपका लिमिट साइन एक्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस 1 अपॉन एक्स। दोनों आपस में इक्वल होते हैं और दोनों की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के मध्य में स्थित होती है। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स की पावर p इक्वल टू क्या होगा आपका 0। अब यहाँ पर जो p होता है आपका p बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। p जो है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में होता है। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ x की पावर p की जगह मैं 0 कर दूँ तो x की पावर 0 मतलब 1, तो 1 अपॉन 1 ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसलिए यहाँ पर जो p की वैल्यू है 0 और इन्फिनिटी के बीच में होगी, ना कि
0 इन्फिनिटी के बीच में होगी, 0 और इन्फिनिटी का भी नहीं होगी, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट होता है आपका 10 में आपको क्या फॉर्मूला दिया है, लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, ये आपका e के बराबर होगा। नेक्स्ट फार्मूला है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x इक्वल टू ई। देखिए यहाँ पर क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। अब इस 1 अपॉन एक्स को यहाँ ले आइए, इस x को यहाँ पर लेके चले जाइए, तो ये x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x, दोनों की वैल्यू क्या है e, बट पहले वाले में लिमिट है x टेंस टू 0, नेक्स्ट वाला लिमिट है x टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं और ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगे। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए आपका एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसने बोला है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x इक्वल टू 0 पर फलन के सातत्य की जांच कीजिए। आपको फलन दे दिया है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x इक्वल टू 0 पर हमें क्या करनी है, फलन के सातत्य की जांच करनी है। तो सबसे पहले अगर फलन की सातत्य की जांच करनी है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, आपको ये फलन दिया है और फलन के साथ में बिंदु दिया है, मतलब किसी बिंदु पर फलन संतत है या असंतत है, ये हम कैसे पता करते हैं। पहला कंडीशन क्या निकालना होता है, f ऑफ a। सेकेंड कंडीशन क्या पता करना होता है, लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x। थर्ड कंडीशन होती है लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x। और ये तीनों ही आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। तो हमारा जो फंक्शन होता है वो क्या होगा, संतत, अदरवाइज वो क्या होगा, असंतत। अगर फलन असंतत है तो मैं बताऊंगी कि वो किस प्रकार का असंतत है। जैसा कि हमने पढ़ा है विस्थापनीय प्रकार, प्रथम प्रकार और द्वितीय प्रकार का। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें बताऊंगी कि वो फंक्शन किस प्रकार का असंतत है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या पता करना है, f ऑफ a। तो अब यहाँ पर a क्या है, a वो वैल्यू होती है जिस बिंदु पर आपको संतत या असंतत बताना होता है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 0। तो आपको फंक्शन दिया है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x इक्वल टू 0 पर आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या है, मैं जानती हूँ भाई यहाँ पर a इक्वल टू क्या है मेरा 0। मैंने क्या पुट कर दिया, f ऑफ a निकालना था, मतलब f ऑफ 0 निकालना है क्योंकि a की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। अब मेरा फंक्शन क्या दिया है मेरे को, f ऑफ x, यानी कि x की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या पुट कर दिया 0। तो यहाँ पर किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर। तो f ऑफ 0 की वैल्यू मुझे क्या मिली, 0। नेक्स्ट क्या निकालूंगी मैं, लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x, ठीक है। तो ये मेरा क्या होता है, दाएं पक्ष की सीमा, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो मैंने वही लिखा, लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x, ठीक। अब यहाँ पर जो आपका a प्लस लिखा है ये तो मैंने सीधा फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है। आप डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं, यहाँ मैंने फॉर्मूला लिखा ताकि हमको आसानी से समझ में आ सके। अब देखिए लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x इक्वल टू क्या होता है हमारा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। जहाँ पर अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में a इक्वल टू क्या दिया है मेरा, 0 दिया है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दूँगी, a की जगह मैं 0 पुट कर दूँगी, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x। आगे का क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो मैं ये फॉर्मूला नहीं बताऊँगी, डायरेक्ट मैं ये वैल्यू पुट करूँगी, ठीक। नेक्स्ट जब हमको क्वेश्चन दिया है वो दिया है लिमिट, अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस हो गया। अब यहाँ पर अंदर में वैल्यू क्या होती है, a प्लस एच होती है, ये दिया है ना a प्लस एच, यानी कि क्या हो जाएगा 0 प्लस एच। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस एच। मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, f ऑफ 0 प्लस एच। मतलब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, 0 प्लस एच लिखूँगी। तो मुझे फंक्शन ये दिया है, अब मैं यहाँ पर 0 प्लस एच लिख देती हूँ तो इसकी वैल्यू भी मेरी क्या बन जाएगी, 0 प्लस एच का स्क्वायर। तो सेम इसकी वैल्यू मैं पुट करूँगी यहाँ पर, लिमिट एच टेंस टू 0 हो गया, फंक्शन मेरा क्या है 0 प्लस एच। तो एक्स जगह पर मेरा क्या आ जाएगा, 0 प्लस एच का स्क्वायर, क्योंकि f ऑफ x एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर हो गया 0 प्लस एच का स्क्वायर, जहाँ से आपको मिल गया एच स्क्वायर। अब h की जगह पर 0 पुट करोगे तो यहाँ पर क्या मिल गया मुझे, वैल्यू 0। नेक्स्ट देखिए आपका क्या होता है, लिमिट बाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा आपको क्या दी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x, ठीक है। अब ये किसके बराबर होता है, अब यहाँ पर a की वैल्यू मुझे क्या दी है, 0 दी है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x।
अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। ठीक है, चूँकि ए माइनस है तो इसलिए यहाँ पर क्या लिख दूँगी, ए माइनस एच। अब ए की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 माइनस एच। मैंने भाई पुट किया लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। अब मेरा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स है मेरा फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स जगह पर मैं क्या पुट की, 0 माइनस एच। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा मेरा 0 माइनस एच का स्क्वायर। तो यहाँ पर पुट कर दूँगी 0 माइनस एच का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर आएगा और यहाँ पर वैल्यू आपकी आ जाएगी 0। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका फर्स्ट फंक्शन है एफ ऑफ 0 यानी कि एफ ऑफ ए, राइट हैंड लिमिट है आपका वो भी आपका 0 है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपका क्या है, 0 है। मतलब तीनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0। तीनों आपस में बराबर है। मतलब आपका जो फलन है एफ ऑफ एक्स तो बिंदु एक्स इक्वल टू 0 पर क्या है जी, संतत है। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या होता था कि ये तीनों आपस में क्या होने चाहिए, संतत होने चाहिए। एफ ऑफ ए लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, तीनों आपस में क्या होने चाहिए, संतत। अब ए की वैल्यू 0 है तो इसलिए मैंने यहाँ पर सीधा क्या लिखा है, 0 प्लस। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इसे ऐसे ही लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको ग्राफ से बता देती हूँ। ग्राफ से किस प्रकार बनाएंगे हम, ये कुछ इस प्रकार बनेगा आपका एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, फंक्शन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 0 पर आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, जब मैंने एफ ऑफ 0 निकाला वैल्यू आई मेरी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0। ठीक है, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू ये मुझे क्या मिली, 0, क्योंकि 0 0 पॉइंट मेरा यहीं पर आएगा। अभी x की वैल्यू हो गई 1 2 और ये 3, y एक्स डैश की वैल्यू -1 -2 और ये -3। जब मैंने क्या किया, ये आपका RHL राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। मतलब एक्स की वैल्यू क्या लिखोगे भाई, 0 से ज़्यादा होगी। 0 प्लस कहने का मतलब क्या है, 0 से बड़ी यानी कि 1 2 3, तभी भी मेरी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरी क्या आई थी, 0। मतलब जब एक्स की वैल्यू मैंने 0 पुट की तो वाई की वैल्यू मेरी क्या आई, 0। एक्स की वैल्यू जब मैंने 2 पुट की, वाई की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 0। एक्स की वैल्यू 3 पुट करूँगी तब भी मेरी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट में भी सेम होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है एक्स टेंस टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू 0 है। 0 माइनस मतलब 0 के लेफ्ट वाली वैल्यू, बाएं तरफ की वैल्यू। जब मैंने एक्स की वैल्यू क्या की, 0 पुट की, -1 पुट करूँगी। ठीक है, तो एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 0। क्योंकि जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। 0 मिल रही है कहने का मतलब आप एक्स की वैल्यू माइनस पुट करो चाहे प्लस पुट करो, आपको वाई की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 ही मिल रही है। तो -1 रखूँगी एक्स की तो मुझे 0 मिला, वाई की वैल्यू -2 रखे तो भी मुझे 0 मिला, जेड की वैल्यू वाई एक्स की वैल्यू -3 रखूँगी तब भी मुझे वाई की वैल्यू क्या मिली, 0। अब ये मुझे तो सारे पॉइंट मिल गए। अब मैं इनका आरेख किस प्रकार बनाऊँगी देखते हैं। ये आरेख मेरा इसी प्रकार बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका राइट हैंड लिमिट है, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये x इक्वल टू 0 वाली कंडीशन है। तीनों कंडीशन जब मैं तीनों कंडीशन को मिला के जब मैं ग्राफ बना रही हूँ तो इस ग्राफ को बनाते समय मुझे क्या पेन उठाने की ज़रूरत पड़ रही है, नहीं। तो मुझे इस ग्राफ को बनाते समय पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए ये फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा भाई, संतत है। और चूँकि क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया है कि ये फलन हमारा संतत है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे।